हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का पीटी शेड्यूल 6 आरआरसी का आ चुका है। 5वां का आज सुबह आया था एनसीआर का। 6ठा भी आ चुका है बिलासपुर का, और बिलासपुर की ही बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का कि पीटी के बाद कितना कट ऑफ रहेगा, एक्सपेक्टेड बात कर रहे हैं। और वो डाटा के कम्युनिटी वाइज डाटा से निकालेंगे तो हालांकि बिलासपुर में कैंडिडेट कम है और डेंसिटी भी कम है, लेकिन नंबर तो वही बढ़ने हैं चाहे कैंडिडेट कितनी भी रहे। यानी कुल मिला के बता दूं कि 2022 का जो बाद में 2023 का पीटी का रिजल्ट आएगा, सभी आरआरसी लगभग एक ही साथ रहेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, पॉइंट का अंतर रहेगा सभी आरआरसी के कटअप में, क्योंकि परसेंटाइल सबको ऊपर की तरफ ले गया है। नंबर चाहे कुछ भी सिलेक्शन हो जाए, 40, 45, 42 किसी पे सिलेक्शन हो, परसेंटाइल ऊपर ही दिखेगा आपको। 98, 99, 97 यूआर वाला ऊपर ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं डिटेल। तो सबसे पहले पीटी का डिटेल देखना है तो www.railwaylifelp.com पे अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे हमने ग्रुप डी के रिगार्डिंग एक पोस्ट बनाया है, जिसमें 2023 का पीटी शेड्यूल ग्रुप डी का सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 1/19 का सारा डालने का हमने कोशिश किया है वेन्यू के साथ। तो अहमदाबाद का आ चुका था पहले ही, डेट 10/1 से शुरू है। उसके बाद आपका 16/1 से शुरू इलाहाबाद वाला आज आया है, जिसकी ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है, शेड्यूल नहीं आया है। दूसरा अपडेट अभी जो आ रहा है 6ठवां जो है था, ये है आरआरसी बिलासपुर 16 से लेके 19 तक। 2 जगहों पे आपका दोनों का स्थान अलग अलग है, एक महाराष्ट्र में और एक छत्तीसगढ़ में, दोनों जगह का है। शेड्यूल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको यहाँ पे शेड्यूल अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख चुके हैं चेन्नई का आ गया 19 तारीख के बाद का। उसके बाद भुवनेश्वर का देखिएगा तो भुवनेश्वर का पीटी शेड्यूल पूरी कंप्लीट आ चुकी है। दोनों का वेन्यू भी दिया है, एक ही वेन्यू है, दो नहीं है, केवल आपका एक ही वेन्यू है। उसके बाद आपका सिकंदराबाद की बात करेंगे तो 12/1 से लेके 21 तक है, 2 वेन्यू पर होगा इनका पीटी। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, जो आपका शेड्यूल आया है उसको देख लीजिए। ऐसे 16/1 को तो मैंने बता ही दिया, ये शेड्यूल है, आपने देख भी रखा होगा। एक तो आपका छत्तीसगढ़ में और दूसरा नीचे देखेंगे तो महाराष्ट्र में, नागपुर में। तो दोनों है, एक रायपुर एक नागपुर, दोनों पूर ही है और दोनों का अलग अलग शेड्यूल है। तो देखिए पहले तो 2 दिन में पीटी होगा, पहले फीमेल का, और यानी फीमेल केवल होंगे यहाँ पे, यानी जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनका है केवल नागपुर में 18/1 का, और मेल कैंडिडेट का 16-17 का मेन रूप से है, और कोई और जो बच जाएंगे उनका इनका 18/1 के लिए रीजन के साथ है। यानी कह सकते हैं डायरेक्ट इसको ब्लॉक डेट दे दिया है। किसी कारण से आप 2 दिन छूट जाए तो तीसरे दिन पहुंच जाइए। उसके बाद आपका 2 का यहाँ दिया है, और 2 के बाद तीसरा दिन आपका यहाँ पे दिया है फीमेल के लिए, और चौथा दिन है ब्लॉक डेट नागपुर वाला में। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, रीजन 4 कोई टेक्निकल होना चाहिए, बीमार हो, एग्जाम हो, ऐसा कुछ रीजन होना चाहिए, तब यहाँ पे आप ब्लॉक डेट अटेंड कर सकते हैं। अब चलते हैं, जो कटअप वाली बात है इस पीडीएफ को हटाते हैं, ये वेबसाइट को हटाते हैं, हम आते हैं डायरेक्ट www का पीडीएफ में। देखिए बिलासपुर में बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं है और बहुत लोग ने भरा भी नहीं है। इवन मैं एक लाइन में सबसे पहले बता दूं लोगों को, ईडब्ल्यूएस में 3 गुना कैंडिडेट ही नहीं है। हालांकि कुछ कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए होंगे, लेकिन जब 3 गुना कैंडिडेट ही नहीं एक्चुअल पूरा हो रहा है तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किया है। ध्यान दीजिएगा, ये पहले मैं बता देता हूँ ईडब्ल्यूएस के केस में। अब यहाँ पे टोटल 1664 वैकेंसी है, और अगर सीसीए के पोस्ट नहीं घटाते हैं तो सीसीए का 333 वैकेंसी रिजर्व है। एक सर्विसमैन का सीट नॉर्मल को मिला है। यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसी के टर्म में कहेंगे तो कैंडिडेट पीटी के लिए जो क्वालिफाई हैं वो हैं कम्युनिटी वाई 3568, लेकिन सीसीए में देखिएगा 167 सीट के अगेंस्ट 358 लोग हैं, यानी एक तो 143 कैंडिडेट शॉर्ट हैं, और इनका कटअप जो गया था वो 40 गया था। यानी सोच लीजिए कि ईडब्ल्यूएस में अगर कोई यूआर में भी गया है तो आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट का 3 गुना पूरा ही नहीं हो रहा है, तो निकालने में दिक्कत है। उसके बाद ओबीसी में 1787 कैंडिडेट है, आपका एसटी में 323 है, और आपका एसी में 590, और यूआर के कैंडिडेट 510 है। कुल मिला के कहें तो यूआर से ज़्यादा कटअप वाले की संख्या विदाउट सीसीए का 510 और 689 कहेंगे तो करीब करीब कितने कैंडिडेट के आसपास है, यहाँ मैं नीचे निकाल रखा हूँ 1199 का। और अगर सीसीए की पोस्ट हटा देते हैं तो ये थोड़ा सा रेशियो चेंज हो जाएगा, और ये वैकेंसी का रेशियो चेंज हो जाएगा।
जिसके कारण पीटी का रेशियो चेंज होगा। और कुल मिला के कहेंगे तो इस समय यहाँ पे टोटल 1608 कैंडिडेट होंगे जिनका नंबर यूआर के कटअप 96.91 से ज़्यादा है, यानी यूआर का कटअप आपने परसेंटाइल में देखेंगे, परसेंटाइल स्कोर 96.91 है, एसी का 93 है, एसटी का 88 है और 96.25 है और ये 86-75 है। अब ध्यान देने वाली बात है कि 40 जिनका गया है स्कोर यानी नॉर्मलाइजेशन में वो 86-75 के बराबर हैं, तो सोच सकते हैं 40 से लेके 60 के बीच में जो कैंडिडेट हैं तो बहुत डिफरेंस है। अब कितना बढ़ेगा अंदाज़ा ईडब्ल्यूएस के नहीं लगाएंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि पीटी में सब अगर क्वालिफाई करेंगे तभी तो यहाँ पे सीटें भी कम है, सीट जितनी है उतनी भी कैंडिडेट रेशियो में ज़्यादा नहीं है, यानी करीब करीब 2 गुना के रेशियो में सीसीए हटाने के रहने के बाद और सीसीए हटाने के बाद करीब करीब किसी तरह मजबूरी में भी 3 गुना में 41 कमी है। अब यहाँ पे यूआर का कटअप का अगर कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है और कटअप बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट का डेंसिटी क्या है बहुत कम है, यानी हर नंबर पे देखिएगा एक नंबर में मात्र 265 कैंडिडेट है। जब हम डब्ल्यूआर की बात करते हैं तो वहाँ हो जाते हैं 2003 कैंडिडेट, कई जगह पे तो 3000 एक ही नंबर में कैंडिडेट हैं, लेकिन यहाँ एक नंबर में मात्र 265 कैंडिडेट हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इनका कटअप बढ़ेगा, ऊपर की तरफ ज़्यादा जल्दी भागेगा क्योंकि कैंडिडेट लेने हैं उतना ही। तो लेकिन इसमें एक एग्जम्पशन भी है कि ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट यूआर में कम है, जिसके कारण से अगर देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का तो सबसे बढ़िया सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कटअप तो बढ़ना ही है क्योंकि जितने कैंडिडेट हैं क्वालिफाई करेंगे तो इनको तो मौका पहले मिल जाएगा फर्स्ट डीबी या सेकंड डीबी में। अब यहाँ पर देखिएगा 309 में यानी 96.91 को 100 से घटाएंगे तो 3.09 में, और पीटी रेशियो अगर 1.75 होता है तो 819 कैंडिडेट पास होते हैं यूआर के लिए। और यूआर की सीटें की संख्या आप देखेंगे तो यहाँ पे 664 है सीसीए हटाने के बाद, तो यहाँ पे 2.5 नंबर परसेंटाइल में बढ़ता हुआ दिख रहा है। 96 ऑलरेडी कटअप चला चुका है तो 99.41 आ रहा है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ तक हमें नहीं लगता, उम्मीद है 99 तक यहाँ हो जाना चाहिए कटअप, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट जो है पीटी में भी बहुत कम पास होंगे। अगर एक पीटी में फेल होते हैं तो पूरा रेशियो चेंज हो जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट के संख्या गिनती के हैं 819 हैं 664 पोस्ट के अगेंस्ट, यानी अगर थोड़ी थोड़ी भी कुछ चेंज होगा ना तो बहुत कंडीशन चेंज हो जाएगा। यानी अगर मैं कहूँ कि रेशियो 2/1 हो जाए तो कटअप ऊपर बढ़ जाएगा, अगर 1.5/1 हो जाए यानी आधे कैंडिडेट पास आधे फेल तो रेशियो बहुत नीचे आ जाएगा, यानी यूआर में यहाँ वेरिएशन रहेगा एक नंबर का कम से कम परसेंटाइल में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का तो मैं बोल ही दिया, ईडब्ल्यूएस कहीं टिक जाएगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस को केवल क्वालिफाई करना है, ये ध्यान रखें। क्वालिफाई कर जाते हैं तो 86 पे हो, 92 पे हो, 98 पे हो, 96 पे हो, कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर कम्युनिटी में बात करें ओबीसी वाले में, तो ओबीसी वाले में जितने पोस्ट है उससे थोड़े कैंडिडेट हैं, यानी इनका ओबीसी का कटअप और यहाँ ईडब्ल्यूएस का कटअप में बहुत अंतर नहीं है। ओबीसी और यूआर का कटअप देखिएगा दोनों बराबर बराबर ही है, और जब रिजल्ट आएगा तो दोनों का लगभग बराबर ही रहेगा, थोड़ा बहुत 0.5 परसेंटाइल ओबीसी का कम हो सकता है यूआर से, बिलासपुर का ज़्यादा वेरिएशन यहाँ नहीं आने वाला। उसके बाद ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी कम्युनिटी की बात करेंगे तो 93 है, तो 93 से हो सकता है 95 तक हो जाए, और यहाँ 88 है तो ये आपको करीब करीब यहाँ से बढ़ के हो सकता है 91 से 92 नंबर तक परसेंटाइल में आपको बढ़ जाए या इससे ऊपर ही जाए, क्योंकि परसेंटाइल बढ़ने में कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट का डेंसिटी कम है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 88.89 एसटी के कम्युनिटी से 96 तक के बीच में सारे एससी कम्युनिटी के होंगे, और सारे होंगे तो ध्यान दीजिएगा कितने कैंडिडेट हैं, मात्र 323 कैंडिडेट हैं, और 323 कैंडिडेट में 8 नंबर 9 नंबर का परसेंटाइल में डिफरेंस है, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक नंबर पे कैंडिडेट 20 और 15 पड़ेंगे, तो 15-20 के कारण से ये कटअप बढ़ सकता है। लेकिन कुल मिला के कहें कि यहाँ पे आपको जितने कैंडिडेट हैं इनके लिए थोड़ा सा सही है, क्योंकि कटअप ज़्यादा नहीं गया है किसी भी कंडीशन में, यानी सब फर्स्ट प्रायोरिटी है कैंडिडेट का पीटी क्लियर हो जाए। अगर पीटी क्लियर होता है तो फर्स्ट डीबी नहीं तो सेकंड डीबी, सेकंड नहीं तो थर्ड डीबी भी मौका मिल सकता है। तो ये मेरे तरफ से डिटेल, और अभी तक 6 आरआरसी का शेड्यूल आ चुका है, और इस वीक में मैक्सिमम आ जाएगा, नहीं तो मंडे तक मैक्सिमम का आ जाएगा, लेकिन अभी तक जो मैक्सिमम डेट आया है
वो है 19/1/2023 का। तो इसी के आसपास में सारा पीटी हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।